एक बार हमने केस किया सिमिलर बॉलीवुड की, वो भी एक एक्ट्रेस थी जिनकी बहुत हैवी वैल्यू की साड़ियां चोरी हुई थी। द वैल्यू वाज 1.5 करोड़। उनके मैनेजर आए थे पहले, तो मैनेजर ने बोला कि हमारी मैडम की साड़ियां चोरी हो गई हैं। मैडम की जो साड़ियां थी दे वर अराउंड 1.5 करोड़ ऑफ रुपीज। ओरिजिनल पाटन पटोला डिजाइन, ईच साड़ी वाज कॉस्टिंग अराउंड 15 लाख ऑफ रुपीज। उनकी जो इमोशनल वैल्यू अटैच थी उन साड़ीज के साथ। देन वी मेट दिस सेलिब्रिटी, मुझे बताया नमन मेरी इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है। हमारे घर में 3 लोग हैं, एक हमारा कुक है, एक हमारा सर्वेंट है घर का, एक हमारा ड्राइवर है। ये 3 लोग हैं, इन लोगों में से कोई एक इन्वॉल्व हो सकता है। अब हमने जो है तीनों के अंदर बैकग्राउंड चेक शुरू किए। सर्वेंट था, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने देखा कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा हमें। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन दूसरे सर्वेंट्स के ऊपर भी करी, कुक के ऊपर भी करी, ड्राइवर के ऊपर भी करी। जब कुक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हमें ये पता चला कि दैट उसके अकाउंट में अचानक से कहीं से पैसा आ रहा है। वो जो पैसा आ रहा था ना, वो एक उसी की कास्ट का कोई आदमी था, उससे आ रहा था। ही इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद वन ऑफ द साड़ी डीलर्स इन सूरत। तो हमने एक अपनी फीमेल अंडरकवर एजेंट को भेजा उससे साड़ियां खरीदने के लिए, और फीमेल अंडरकवर एजेंट ने जाके उसको बोला कि भाई मुझे तो ओरिजिनल पाटन पटोला की साड़ियां ही चाहिए। उसने क्या किया कि मैम आपको कल आना पड़ेगा, मैंने कहीं पे रखी हुई है, गोडाउन से मंगानी पड़ेंगी। अगले दिन जो साड़ी डीलर था हमारे ट्रैप में आ गया, उसने साड़ियां लाके दिखाई और हमारी क्लाइंट वाली सारी साड़ियां लाके दिखा दी उसने। फिर हम जो स्पाई कैमरे से उन साड़ी की रिकॉर्डिंग बनाई, ठीक है, वो हमने क्लाइंट को भेजी तो उन्होंने बोला हाँ ये मेरी साड़ियां हैं, ठीक है। तो हमने उसी टाइम पे अगले दिन दोबारा से डील करने के बहाने से वहाँ पे हम लोग गए, लोकल पुलिस को बुला के उसको हमने थाने में ले गए, उसको डिटेन कराया। एंड देन फाइनली सारी साड़ियाँ 1.5 करोड़ की रिकवर हो गई। सारी 1.5 करोड़ की साड़ियां रिकवर हो गई।